नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अभिषेक सर आपकी कोचिंग द चैलेंजर्स पॉइंट मिर्जापुर से आपके यूट्यूब चैनल द चैलेंजर गुरु से बात कर रहा हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से हम आपको लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करा रहे हैं। साथ ही साथ विभिन्न भर्तियों से संबंधित आपको जानकारी प्रदान की जाती है, विभिन्न चैनल से संबंधित, विभिन्न भर्तियों से संबंधित। अभी आपने देखा होगा हाल ही में वीडियो का री एग्जाम घोषित हो गया है, इसकी डेट घोषित हो चुकी है और मैंने आपको अपने चैनल के माध्यम से सबसे पहले बताया था कि वीडियो का जो री एग्जाम है वो आपका 26-27 जून एकदम क्लियर हो गया है, जो कि आपकी डेट मंडे और ट्यूसडे पड़ेगी। राइट, तो मंडे और ट्यूसडे इसके लिए हम लोग एक प्रैक्टिस सेशन ला रहे हैं, जो कि आपको शाम को 4 से 6 के बीच में आपका प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट होने वाला है। आपका ये मान के चलिए कि 1 से 2 दिन के अंदर में आपका प्रैक्टिस सेशन डेली आपका लाइव स्टार्ट हो जाएगा। उससे चाहे कहीं से भी बच्चे हों वो जुड़ सकते हैं, उनको ये सुविधा दी जाएगी। कम से कम हमारा प्रयास है कि एग्जाम से पहले 10 प्रैक्टिस सेशन हम आपको करा दें, ताकि जो भी नए करंट अफेयर्स है, नए मॉडरेट क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में हम आपको बता सकें। ठीक है, तो आइए चलते हैं आज अपने इस टॉपिक पे। हमारा जो टॉपिक है नंबर सिस्टम, हमने यूपीपी के दृष्टिकोण से स्टार्ट किया था कि नंबर सिस्टम के टॉपिक में, नंबर सिस्टम में क्या क्या टॉपिक्स हैं उनके बारे में मैं चर्चा कर चुका हूं। इसमें हम लोगों ने एक सीरीज वाला पार्ट स्टार्ट किया था, तो आइए देखते हैं सीरीज वाले पार्ट में क्या चीजें हैं। देखिए सीरीज वाले पार्ट में हम लोगों ने जो चला रखा है अपना, इसको आप लोग ध्यान से देखिए कि सीरीज वाले चैप्टर्स में हमारा क्या है। तो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का सम हम बता चुके हैं। एक बार मैं फटाफट आपको फॉर्मूले बता देता हूं सबके, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहला मैंने बताया था कि प्रथम एन प्राकृतिक प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, ठीक है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत कहां से होती है? 1 से होती है। तो 1 से लेके अनंत तक, 1 to इनफाइनाइट, जितने भी नंबर्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। लेके अनंत तक के जितने भी नंबर्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। तो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर ये होता है हमारा n+1 अपॉन में 2 होता है। क्या होता है? n+1 अपॉन में 2 होता है। राइट, तो ये होता है। जहां पे मैंने बताया था कि n क्या होता है? लास्ट टर्म होता है। क्या होता है? लास्ट टर्म, या जिसको कि हम कहते हैं अंतिम पद। क्लियर है? इस पे सवाल हो चुके हैं। सेकंड फार्मूला मैंने आपको बताया था। सेकंड फार्मूला हमारा क्या था? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, ठीक है। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा? इसको आप देख लीजिए भाई। स्क्वायर्स का सम क्या होता है? ये होता है n+1 2n+1 अपॉन। इस क्लास को ध्यान से देखिए, क्योंकि जो लोग कल नहीं थे वो लोग आज इसको देख सकते हैं। राइट, तो ये n+1 2n+1 नाउ डिवाइडेड बाई 6, इनका सम यही आएगा आपका। इनका जो सम आएगा वो आपका यही आएगा, n+1 2n+1 में 6। यहाँ पे भी n क्या होता है? टोटल टर्म होता है। n क्या होता है? टोटल टर्म, या इसको कहेंगे कुल पद। राइट, कुल पद।
जिसको नहीं पता हो इस दूसरे फार्मूले को भी नोट कर सकता है। क्लियर है? इन पे न्यूमेरिकल हो गए हैं। ठीक, तीसरा, कल तीसरा फार्मूले पे भी चर्चा हुई थी। आइए देख लेते हैं तीसरा फार्मूला हमारा क्या है। तीसरा फार्मूला, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल, राइट। क्यूबिक सम कोई बता सकता है क्या होगा? मतलब कि क्यूबिक सम ऑफ नेचुरल नंबर्स जो है उनका अगर क्यूब कर दिया जाए और सीरीज तरीके की बन जाए, 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, ETC, इस तरीके के अगर नंबर्स हैं तो इनका सम हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके बारे में इसको भी कल हम लोगों ने चर्चा किया था। तो इसका फार्मूला क्या होता है? पहला वाला नेचुरल नंबर्स का जो फार्मूला है, नेचुरल नंबर्स सम, ठीक है, इन्हीं का आप स्क्वायर कर दीजिए। नेचुरल नंबर्स के जो सम वाले जो फार्मूले थे, पहला वाला फार्मूला, उसी फार्मूले का क्या कर दो? स्क्वायर कर दो। उसी फार्मूले का क्या कर दो? स्क्वायर कर दो। तो स्क्वायर करने का मतलब ये है कि पहला वाला तो फार्मूला यही था, n+1/2। इसी फार्मूले का हम क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। और ये जो फार्मूला बनेगा, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के क्यूब्स का सम, क्यूबिक सम ऑफ नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल। इज इट क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर है, राइट? कोई समस्या? तो एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए 1 का क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब और 5 क्यूब, इनका सम करना है। अगर देखा जाए तो 1 का क्यूब क्या होगा हमारा? 1 होगा। 2 का क्यूब क्या होगा? 8। 3 का क्यूब क्या होगा? 27। 4 का क्यूब क्या होगा? 60, 25, राइट। इनको अगर हम सम करें तो 8 और 1 9, 27 9 36, 64, 100 और 125, 225 हो जाएगा कि नहीं? 225। क्लियर है? फार्मूले से करेंगे तो n= टोटल टर्म रखेंगे। अंतिम पद हमारा क्या है? 5 है। लास्ट का टर्म हमारा क्या है बाबू? 5 है। क्लियर है? 5 को पुट कर दो यहाँ पे भाई, तो ये हमारा हो जाएगा 5 + 1 डिवाइडेड बाई 2, 5 × 6/2, 2 तिहाई 6, 5 तिहाई 15। अब इसका हम क्या कर देंगे? स्क्वायर, और 15 का स्क्वायर होता है हमारा 225। यहां पे किसी को कोई समस्या? यहां तक कल चर्चा हो गई थी। अब देखिए इसके बाद हमको क्या करना है वो आपको देखना है, ठीक है? नोट भी कर लीजिए आप लोग, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है? यहां तक कल हुआ था हम लोगों का। अब इसके आगे देखिए, अगला जो टाइप है हमारा, ठीक है, प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल, राइट? सम संख्याओं का योगफल, प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल, मतलब नेचुरल नंबर्स जो है, प्राकृतिक संख्याएं जो है, अगर वो इवन फॉर्म में हो तो उनका सम कैसे निकलेगा, राइट? इवन सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, राइट? तो इसके लिए मैंने कल आपको एक फार्मूला बताया था कि n+1, और ये फार्मूला बना कैसे था इस पे भी हम लोगों ने चर्चा किया था। कैसे बना ये फार्मूला? मान लो कि अगर क्यूबिक है तो इस तरीके से स्टार्टअप होगा, 2 4 6 8 10, सीरीज हमारी इस तरीके से होगी। अगर मैं इसमें से 2 को आउट कर लूं, 2 को कॉमन ले लूं, तो मुझे मिलेगा 1 2 3 4 5। अब ये 1 2 3 4 5 क्या है?
नेचुरल नंबर्स का सम है कि नहीं है, प्राकृतिक संख्याएं हैं कि नहीं, एक से लेके। तो इनके लिए मैंने फार्मूला क्या बताया था, एन, एन प्लस 1/2, यही तो फार्मूला है। और बाहर भी 2 है, तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यही फार्मूला आपको निकल के आ गया, एन, एन प्लस 1। बोलो संतुष्ट हो। और एन क्या होगा यहाँ पे, ये समझना है। एन क्या होगा भाई, आओ देखते हैं भाई एन क्या होता है हमारा। एन क्या होगा, व्हाट इज एन, एन हमारा होगा, एन क्या होगा, एन होगा हमारा लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2। मतलब अंतिम पद का हम क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। अंतिम पद का क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। तो अंतिम एकदम धमाकेदार ट्रिक है, ये सब कुछ भी नहीं करना। क्या, इसको देखो आप, जैसे 10 है, तो 10 का आधा कितना हुआ, 5 का 6 में गुणा कर दो, उसके अगली संख्या से मल्टीप्लाई कर दो। 5 का 30, 30 आ रहा है, 4 2 6 6 12 8 20 10 30, क्लियर है, सेकंडों में हो रहा है ना। तो जो नंबर्स होगा, दिमाग कॉन्सेप्ट को उस नंबर के साथ में हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, राइट। तो अब देख लो भैया, जैसे मान लो आपको सीरीज कुछ इस तरीके से दे दे, 2 4 6 8 10 डॉट 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 30 तक दे दे। तो अब इसके आंसर कैसे हम सेकंडों में बताएंगे भाई, क्या करना है, इसका आधा कितना होगा, 15 का मल्टीप्लाई हम 16 में कर देंगे, हो गया, आंसर आ गया मेरा। 15 का मल्टीप्लाई हम 16 में कर देंगे, आ जाएगा। कमेंट करके बताइए क्या आंसर आएगा इसका, फटाफट बताइए क्या होगा। 15 का 16 में मल्टीप्लाई, तो आपको 15 की टेबल तो याद होगी, याद है, 9, 15, 15 और 9, 15 और 9 कितना होता है, 240 आया, हो गया आंसर, क्लियर है। तो इस तरीके से अगर हम इसके क्वेश्चंस करेंगे तो हमारा आ जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको जितने भी टाइप की सीरीज बन रही है, इसको मैं अलग से बता रहा हूं कि सीरीज का सम निकालना आप सीख लीजिए, क्लियर है। अच्छा, और एग्जांपल लेते हैं और क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लीजिए नंबर्स लेते हैं 6 8 डॉट 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 डॉट। मान लो कि आप चले जाओ यहाँ पे 112 तक चले जाओ, 112 तक। तो क्या होगा, 112 का क्या करेंगे, आधा, 112 का आधा क्या होता है, 56। तो इसका 56 इंटू 57, 56 का 57 में मल्टीप्लाई करना आता है। तो 2 डिजिट का मल्टीप्लाई तो मैंने उसका ट्रिक भी दिखा रखा है, मैं तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है। क्या होगा, इसका आंसर क्या आएगा, कमेंट करिए आप लोग। 3192, देखिए सही है ये, सब लोग कमेंट करिए, सही है। तो 3192 हमारा राइट जाएगा, क्लियर है, 3192 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए और देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर इसका देखते हैं फार्मूला हम लोग। जैसे मान लीजिए कि आपकी सीरीज इस तरीके से चली जाए, 2 4 6 8 10, बड़े नंबर ले लेते हैं, जैसे 420 स्पेशल नंबर है, क्या होगा, क्या आंसर आएगा, फट से कमेंट करो सब लोग, देखते हैं किसका आंसर जल्दी आता है। 44 310, यही आएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 420 का आधा 210 हो गया, तो 210 का मल्टीप्लाई 211 में करना है, 210 का मल्टीप्लाई 211
11 में करना है, हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका इवन सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक सम, ठीक है, प्राकृतिक सम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला है हमारा विषम संख्याओं का योगफल, विषम संख्याओं का योगफल, ठीक है। ऑड नंबर्स का सम क्या होगा, विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा भाई, लगता है? चलो इनका जो फार्मूला आता है, इनका फार्मूला क्या आता है, कोई बता सकता है? अब देखो इसका जो फार्मूला होता है, जैसे मान लो कि आपको सीरीज इस तरीके से देगी 1 3 5 7 9, राइट। तो देखो अगर इनको अगर जोड़ा जाए तो 3 और 1 4, 4 5 9, दिख रहा है, 3 और 1 4, 4 5 9, 9 7 16, 16 और 9 25, कितना आ गया 25। इसका मतलब इससे आपको क्या समझ में आता है, ये जितने भी टर्म क्या है स्क्वायर, जैसे मान लो ये एक टर्म है, दो टर्म है, तीन टर्म है, चार और पांच, जितने टर्म्स हैं उन्हीं का स्क्वायर कर दीजिए, तो ये आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। जितने टर्म्स हैं उनका आप क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। तो इसका जो आंसर बनेगा, फार्मूला बनेगा, वो बनेगा एन स्क्वायर। और एन कैसे निकलेगा, एन निकलेगा आपको लास्ट टर्म में क्या करना है, एक जोड़कर तब हाफ करना है, अंतिम पद में एक जोड़ के हाफ करना है। कैसे, देखो यहाँ पे अंतिम पद क्या है 9 है, तो 9 में एक जोड़ेंगे और हाफ करेंगे तो क्या होगा 10, 10 का आधा कितना हुआ 5, और 5 का स्क्वायर क्या हुआ, डायरेक्ट आंसर आ गया। क्लियर है, इस तरीके से करेंगे तो हम लोगों के आंसर चुटकियों में आएंगे। क्लियर है, चलिए देख लेते हैं इसको भी फिर। हो गया, नोट हो गया आप लोगों का, नोट हो गया, ले लीजिए स्क्रीन जो है, ठीक है, ले लीजिए। तो फिर तो जो है फिर इस पे सवाल दे रहे हैं, आप लोग करके बताइए क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। देखिए अब देखिए करके बताइए क्या होगा आंसर, 1 3 7 9 11, ठीक है। जैसे मान लो 77 तक गया है तो क्या आएगा इसका आंसर, बताओ। 77, कमेंट करिए क्या होगा इसका आंसर। 15 31, 70 जोड़ेंगे 78, 78 का हाफ क्या होगा 39, दैट मीन्स कि हमको 39 का स्क्वायर करना है, और स्क्वायर करने का तरीका मैंने बताया है।
आप अंतिम वाले संख्या का स्क्वायर कर दीजिए, 9 9 81, 1 कैरी 8 बचा, फिर इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दो, 9 त्रिक 27, दूना 54 और 8, 54 4 58 4 62 के 2 कैरी 6, अंतिम वाले का स्क्वायर करो, 3 त्रिक के 9, 9 6 कितना हो गया 15। आंसर क्या आया? 15 21 आया, हो गया एकदम। सब अभी डाल, अब लोग बताऊंगा पढ़ाऊंगा, सवाल को बहुत जल्दी करना सिखाऊंगा। इसके लिए मैंने अपने वैदिक गणित की एक पूरी सीरीज अपने चैनल पे डाल रखी है, 8 से 10 वीडियोस हो चुके हैं उसके, तो आप लोग पूरा जरूर देखिएगा, आपका कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगा। चैनल पे अगर आप लोग उसको देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा वो, ठीक है। तो देख, लंबे लंबे वीडियो नहीं है, 10 10 15 15 20 के मिनट के हैं सारे वीडियोस। 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट 5 11 की सीरीज चलाई है मैंने, चलाऊंगा। यहाँ पे किसी को कोई समस्या? क्लियर है? और करो आप, 1 3 5 7 9 11। मान लो कि आपकी सीरीज चली गई यहाँ पे, और बड़े नंबर 121, बताइए क्या होगा? फटाफट कमेंट करिए सब लोग, क्या होगा? पढ़ने में मन नहीं लग रहा है आपका? पढ़ लो भाई, पढ़ लो, नहीं तो जान लो कि फिर इसमें कुछ भय नहीं। 121 122 का आधा कितना हुआ भाई? 61 हो गया, 61 का स्क्वायर कर दो। तरीका इजी है, एक हो एक का स्क्वायर 1, 6 कम 6, 6 दूना 12 का 2 कैरी 1, 6 छके 36 और 1 37 21 आएगा, ठीक है। और 2 डिजिट का मल्टीप्लाई भी करना सिखाया हूं, तो चाहे जैसे आप कर लीजिए, आपका आंसर आएगा वही। क्लियर है? समझ में अब है? चलिए, तो ये था आपका नेचुरल नंबर्स के ऑड सीरीज का सम, विषम संख्याओं का, राइट। अब देखिए, ये सम और विषम तो हो गया, इवन ऑड हो गया, लेकिन अगर इवन और ऑड में अगर स्क्वायर्स हो जाए तो उनको हम कैसे करेंगे? इवन और ऑड में क्या हो जाए? स्क्वायर्स वाली सीरीज हो जाए हमारी, तब उनको कैसे करेंगे? आइए देखते हैं। के लिए मैं आपको एक रामबाण फार्मूला दूंगा जो कि दोनों में लगेगा हमारा, हाँ, जो इवन में भी लगेगा और ऑड में भी लगेगा। एन प्राकृतिक सम और विषम, एक साथ बता रहा हूं, सम और विषम संख्याओं का वर्गों का योगफल। आज यही देखेंगे टॉपिक में, वर्गों का योगफल, ठीक है। तो अगर नंबर्स आपके कुछ इस तरीके से हो कि इवन सीरीज हो उसका स्क्वायर हो, ऑड सीरीज हो उसका स्क्वायर हो, है ना, इवन हो चाहे ऑड हो चाहे किसी भी तरीके की सीरीज हो, तो उनका हम सम कैसे करेंगे इसको हम देखते हैं, ठीक है। और ऑड की सीरीज का सम कैसे निकालते हैं हम लोग? तो जैसे मान लो इवन और ऑड की सीरीज होगी कैसे, कुछ इस तरीके की सीरीज होगी। अगर विषम संख्याओं की अगर कहें, ऑड नंबर्स की सीरीज कहें, कुछ इस तरीके से कि 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर और 7 स्क्वायर, ठीक है। और उसकी जो सीरीज चलेगी 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर होगा। एक एक चीज को एकदम ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा क्या चीजें हैं। अब देखिए,
अगर मैं इनको, अच्छा अभी ये नंबर्स छोटे हैं, तो अगर मैं इनको बेसिक से करूंगा तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 5 के स्क्वायर 25 होंगे, और 7 के स्क्वायर 49 होंगे। क्लियर है? इनको अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 1 10, 25 10 35, 35 और 49, 9 5 14, 4 3 7 और 1 8, 84। क्लियर है? इसको अगर सम करेंगे तो 4 16 36 और 64, 36 64 100 और 16 116 और 4 120 हो गया। क्लियर है? इसका बेसिक मेथड है। लेकिन यही सीरीज 20 तक चली जाए, 25 तक, 30 तक लंबी सीरीज चली जाए, तब कैसे जल्दी करेंगे? उसके लिए हम क्या करना है देख लीजिए। उसके लिए हमको क्या फार्मूला बनाना है, n n+1 n+2 होल डिवाइडेड बाय 6, ये दोनों में लगेगा। n n+1 n+2 डिवाइडेड बाई 6, ये इसका फार्मूला होगा। समझ में आ रहा है? हाँ, चाहे इवन सीरीज चले चाहे ऑड सीरीज चले, इसीलिए मैंने इसको रामबाण फार्मूला बोला। रामबाण फार्मूला का मतलब जो हर जगह लग जाए, जो हर, जैसे पहले के लोग कहते थे ना, ई वाली दवाई पी ल, इक्वल चीज में काम करे तार, पेटो दांतों दर्द बातो, कानों दर्द बातो, चाहे कुछ कैल। हाँ, वही चीज बा, वही सीरीज ये हुआ आपका। इसमें भी है n n+1 n+2 अपॉन में 6, रामबाण फार्मूला है। अब देखिए, अब यहां पे आपको एक चीज समझनी होगी, n है क्या, यहां पर n है क्या। n, अगर आपने n को टोटल टर्म रखा, क्या रखा, टोटल टर्म, या जिसको कहते हैं कुल पद, तो इसका आंसर नहीं आएगा। n यहां पे टोटल टर्म नहीं है, n यहां पर है आपका अंतिम, क्या है, अंतिम पद है। जो अंतिम वाला जो टर्म होगा वही रखना है, जो अंतिम वाला टर्म होगा वही रखना है। कैसे, आओ दिखाते हैं। मान लो कि आपकी सीरीज यही थी, 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, इसका आंसर क्या आया था, 84 आया था, 84 आया था। और फार्मूला n+2 और डिवाइड बाई 6। अगर n की जगह पे आप इसको अगर रखते हैं, टोटल अगर टर्म की बात करेंगे तो 4 ही आएगा, 4 4 + 1 5 और 4 2 6 अपॉन में 6, 6 से 6 कट गया, 5 चौके 20। देख लीजिए आपका आंसर नहीं आया। आया क्या आपका आंसर? नहीं आया। अब इसमें क्या करना था, जो अंतिम टर्म है हमारा, अंतिम टर्म हमारा है ये 7, 7 वाला जो टर्म है, ये 7 वाले को यहाँ पे रखना था। किसको रखना था? 7 को रखना था। यहाँ पे 7 को रखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, n की जगह पे 7, फिर n+1 7+1 8, फिर n+2 7+2 9 अपॉन में 6, 3 दूना 6, 3 त्रिके 9, 2 चौका 8, 7 चौके 28 तिया। क्लियर है? मजा आ रहा है? समझ में आ रहा है ये आपको कॉन्सेप्ट? ठीक है, तो ये इसका एक कॉन्सेप्ट है आपका, राइट। चलिए, तो ये आपका किसके लिए था, ऑड नंबर के लिए। नोट कर लीजिए इसे आप लोग। इवन नंबर का भी आपको करा देते हैं इसी में। कि पहले का भी लेना हो तो ये है, ये हो गया है, ये वाला, ये जो फार्मूला लिखे थे,
नहीं हुआ है, ये हम बता रहे हैं ना। ये लो, ठीक है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये वाली सीरीज थी आपकी, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। इसका आंसर कितना आया था? 120 आया था ना। का आंसर क्या आया था? 120 आया था बेसिक से। फार्मूले में रखेंगे तो n की जगह पे क्या रखेंगे? 8 रखेंगे। क्या रखेंगे? 8, 8 रखेंगे। तो 8 इंटू 9 इंटू 10 अपॉन में 6। 3 से काट दो, 3 दूना 6, 3 त्रिके 9, 2 एक कम 2, 2 चौके 8, 4 तिहाई 12, दहामा 120। कोई कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन है अभी आपको लग रहा है। अब कंफ्यूजन क्या होगा मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, कंफ्यूजन आपको ये होगा कि ये जो फार्मूला है वर्गों का योगफल है। किसका है? वर्गों का योगफल है। लेकिन कैसे, किस तरह की संख्याओं के वर्गों का योगफल है? जब सीरीज आपकी या इवन का स्क्वायर हो या तो ऑड का स्क्वायर हो। जब आपकी सीरीज इवन का स्क्वायर हो या ऑड नंबर्स का स्क्वायर हो तो उसका है ना। और अगर केवल नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर था तो क्या फार्मूला था? n+1 2n+1/6। ये देखो, उसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है। और यहाँ पे n बराबर क्या रखना था? टोटल टर्म रखना था। मैं बार बार बता रहा हूं ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। अभी आप पढ़ेंगे तो कहेंगे दोनों में तो 6 है। देखो, कंफ्यूज हो गए ना? कंफ्यूज हो गए ना? तो लगेगा कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे, इसको देखो। नेचुरल नंबर्स अगर सीरीज इस तरीके से है, देखो सीरीज के पैटर्न से पकड़ोगे तुम, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, इस तरीके की सीरीज होगी तो यहाँ फार्मूला ये वाला लगेगा, n+1 ना बाबू, 2n+1 अपॉन में 6। और यहाँ पे n जो होगा वो कुल पद हो जाएगा, मतलब कि टोटल टर्म। समझ में आया? और अगर सिर्फ एक एक छोड़ के हो जाए, 1, 3, 5, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, तो यहाँ लगेगा n+1 n+2 n+2 अपॉन में 6। और यहाँ n क्या हो जाएगा? अंतिम पद। क्या हो जाएगा? अंतिम पद। और यही फार्मूला किसके लिए लगेगा? अगर यहां से छोड़ दे तो 2, 4, 6, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, इसके लिए भी यही फार्मूला लगेगा। क्लियर हुआ? जब अल्टरनेट सीरीज होगी, गैपिंग करके सीरीज होगी, तो ये वाला लगेगा, और अगर कंटिन्यूअस सीरीज है ऊपर वाला लगेगा। बोलो, संतुष्ट हो? हाँ हाँ, क्या टोटल टर्म? हाँ, इसमें क्या होगा? टोटल टर्म्स होंगे, कुल पद होंगे। और इसमें क्या होगा? अंतिम पद होगा, लास्ट का टर्म होगा। क्लियर है? क्या चीज? बोलो बोलो बोलो। बहुत बढ़िया सवाल है। कह रहा है कि कुल पद मतलब टोटल टर्म और अंतिम टर्म में डिफरेंस क्या है। अच्छा ये बताओ, अगर देखा जाए इस वाली सीरीज में तो टोटल टर्म कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 4 पद हैं। और इसका अंतिम पद क्या है? 7 है। तो नीचे वाले में यहाँ पे अंतिम पद रखना है 7, और यहाँ पे टोटल टर्म अगर रखा जाए तो 1, 2, 3, 4, 4 रखा जाएगा। फर्क समझ में आया? ये चीज है। टोटल टर्म और अंतिम टर्म में, कुल पद और अंतिम पद में ये अंतर वाला भी तुरंत समझ में आ जाएगा। अभी 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर करो। एक ये कर लीजिए और एक ये कर लीजिए। 2 का स्क्वायर कमेंट करके बताइए क्या होगा। 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, दोनों को बताइए क्या होगा। दोनों के आंसर क्या लाएंगे आप?
देखिए आंसर तो 1771, 1771। देखिए सही है ये। दूसरे वाले का बताइए, दूसरे वाले का 1540। यहाँ पे n की जगह पे आप क्या रखे हैं, 21 रखे हैं ना। अगर 21 रखे होंगे तभी सही आंसर आएगा। तो अंतिम टर्म 21 है, 21 गुणे 22 गुणे 23, यही तो फार्मूला बना। डिवाइड बाई 6 बाई n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन 6। दो से काट दो, दो त्याई 6, दो से काटोगे तो ये 11 बार में कट जाएगा, 3 सते 21 हो गया। क्लियर हो गया। 7 त्रिक 21, दूनी 14, दो 16, 161 का मल्टीप्लाई 11 में। ट्रिक बता चुका हूं, ट्रिक बता चुका हूं अपने उस वीडियो में कि कैसे फट से होगा ये आंसर। क्या करना था इसमें आपको, इसको मूव करा दो। देखो 161 का 11 करना से होगा, 161 का 11 में मल्टीप्लाई करना है, इसका पेट फाड़ दो। सबसे किनारे वाली संख्या यहां लिखो, ये वाली संख्या यहां लिखो, ठीक है। सबसे किनारे वाली संख्या यहां लिखो और इसके बाद अब स्टेप होगा, इस वाली संख्या का यहां पे सम लिखोगे 1 प्लस 6। फिर दूसरा स्टेप क्या होगा बताओ, फिर आपका 161, 161, 161 क्या आंसर आया बताइए, 1 आया है। और 1 और ये कितना हो गया, हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, सही कह रहे हो। इस वाले साइड से 1 प्लस 6 हो जाएगा, और ये 7 हो गया, और ये आपका क्या हो गया 1 हो गया। तो 1771 आपका आंसर हो गया, एक छोड़ के होता है। क्लियर है। इस तरीके से आपको करना था और आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो सीरीज वाला पार्ट था, जो आपके यूपीपी के एग्जाम के दृष्टिकोण से जो बहुत महत्वपूर्ण था, वो मैंने आपको पढ़ा दिया है। हालांकि सीरीज तो अभी बहुत सी हैं, ठीक है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो हम आपको सिंप्लीफिकेशन में बताएंगे। अब हम इसके बाद नंबर सिस्टम के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे आपके, कि नंबर सिस्टम में अन्य किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। जबकि अभी इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बची हुई है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। और जिसको कि आप कहते हैं कि समांतर श्रेणी, क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी बोलते हैं, हरात्मक श्रेणी। तो इस तरीके की जो भी चीजें हैं, इनके बारे में आगे आने वाले एग्जामों में क्लासेस में हम लोग धीरे धीरे चर्चा करेंगे। क्लियर है। ठीक है दोस्तों, तो फिर आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।